नमस्कार दोस्तों आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग कथाओं के विषय में बताती हूँ। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा लेकर आई हूँ। बहुत ही रोचक कथा है। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ माता छिन्नमस्तिका देवी की। दोस्तों, हमारे शहर में माता छिन्नमस्तिका का एक मंदिर था जिसे केवल नवरात्रि की अष्टमी नवमी पर खोला जाता था और दशहरे वाले दिन उसको बंद कर दिया जाता था। केवल 24 घंटे के लिए वो मंदिर खुलता था। और कुछ ऐसा जिनका मतलब ये मंदिर था, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी, यानी कि उनके परिवार में एक करके कुछ डेथ्स होने लगी, कुछ बुरा होने लगा। उसके बाद इस मंदिर को दोस्तों बंद कर दिया गया, यानी कि छिन्नमस्तिका देवी का जो पट है उसे बंद कर दिया गया जहाँ पे वो स्थापित है। बाकी मंदिर खुलता है देवी का नवरात्र में, लेकिन वो पट नहीं खुलते। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ छिन्नमस्तिका देवी की उत्पत्ति की बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा। दोस्तों, छिन्नमस्तिका देवी एक प्रचंड देवी के रूप में मानी जाती हैं। भयंकर और उग्र है उनका स्वरूप। और देवी छिन्नमस्तिका की आराधना बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी की जाती है तथा बौद्ध धर्म में देवी छिन्नमस्तिका को वज्र बारही के नाम से जाना जाता है। छिन्नमस्तिका देवी मृत्यु की प्रतीक स्वरूप मानी जाती हैं। देवी योग, शक्ति, इच्छाओं के नियंत्रण और यौन वासना के दमन की विशेषकर प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों, आपने जो छिन्नमस्तिका देवी की फोटो देखी हो या नहीं देखी हो, तो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ। वो अपने मस्तक को अपने ही खड़क से काटकर अपने शरीर से पृथक करती हैं और अपने कटे हुए मस्तक को अपने हाथ में धारण करके उसका रक्त पीती हैं। देवी का ये स्वरूप बहुत ही भयानक और उग्र है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे यहाँ शहर में मंदिर था, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उस कटे हुए भाग से उन लोगों ने खून निकलते हुए भी देखा है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन जिन्होंने देखा है वो ऐसा बताते हैं कि वहाँ से उन्होंने ब्लड की, यानी कि रक्त की एक धार बहते हुए देखा है। तो इसके पीछे की दोस्तों कथा ये है कि मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण के अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया तो चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। परंतु देवी की सहायक जो योगनियाँ थीं, जया और विजया, उनकी खून की प्यास बुझे ही नहीं रही थी। इस पर उनकी रक्त की प्यास को शांत करने के लिए माँ ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी प्यास बुझाई। इस कारण माता को छिन्नमस्तिका नाम से पुकारा जाता है। छिन्नमस्तिका देवी को तंत्र शास्त्र में प्रचंड चंडिका और चिंतापूर्णी माता जी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके पीछे एक और भी कथा है पौराणिक, जो वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मान्यता है कि एक बार माता भगवती अपनी सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उसी समय माता की जो सहचरियाँ थी, सहेलियाँ थीं, उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी और भूख की पीड़ा से चलते उनका चेहरा मलिन पड़ने लगा। उन्होंने माता से भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा, लेकिन माता ने स्नान करने का इंतजार करने को कहा। लेकिन भूख से व्याकुल उन दो सहचरियों ने उनसे तत्काल भोजन प्रबंध करने की याचना की। तो माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा, जिससे रक्त की 3 धाराएं निकली। दो धाराओं से उनके सहचरियां रक्त पीने लगी और तीसरी धारा से माता स्वयं रक्तपान करने लगी। इस प्रकार माता छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। सारी कथाओं में दोस्तों कितनी वास्तविकता है ये हमारे पुराण और ग्रंथ ही बताते हैं, लेकिन माता का ये स्वरूप बहुत पूजनीय है। और कहते हैं कि माता छिन्नमस्तिका देवी का दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो माता आपके ऊपर ऐसे ही कल्याण करे। और आज की स्टोरी ये आपको कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। क्या आपने माता छिन्नमस्तिका के बारे में सुना था? अगर सुना था, क्या आपने उनके दर्शन किए थे? मैंने किए हैं, लेकिन मैंने वो ब्लड वाला जो लोग कहते हैं वो चीज़ पर कभी नोटिस नहीं किया है। तो आज के लिए बस इतना छोटा सा ही वीडियो। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सब लोगों की, माता आप सब लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।